जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? हैप्पी थर्सडे। बहुत सारी बातें करने को है और आज आपको दो दो एक्सपीरियंसेस भी इसी ऑडियो में सुनाऊंगी। और मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों के। व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स, इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आए थे। मैं कहाँ गायब हो गई थी, संदेश क्यों नहीं आ रहे थे, वगैरह वगैरह। आप लोगों को बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके बदले मैंने सोचा चलो अभी रिप्लाई यहाँ पर इकट्ठे एक जगह देती हूँ। बाबा कब कैसी लीला करते हैं ना, हमें कुछ पता नहीं चलता, लिटरली कुछ नहीं पता चलता। डिटेल्ड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरी छुट्टी होगी तो मैं बैठ के आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ, आई प्रॉमिस मैं बताऊँगी। मैं ये नहीं कह रही कि कभी और सुनाऊँगी, सुना दूँगी, ठीक है। पर शॉर्ट में अभी बताती हूँ। जाना कहीं और था, यहीं आसपास वाराणसी पहुँच गई मैं, शिरडी। और मुझे खुद नहीं पता कि इतने शॉर्ट नोटिस पर 5-6 दिन पहले या 3-4 दिन पहले मैंने नहीं सुना है किसी को कि किसी के आरती का पास किसी को मिल जाए। आरती की पास मिली मुझे, इतने सुंदर बाबा के दर्शन मिले। और बाबा के साक्षात दर्शन हुए मुझे, और मैं क्या बोलूँ। तो मैं शिरडी में थी और फिर बहुत लोगों का शिकायत भी था मुझसे कि मैंने बताया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं शिरडी जा रही हूँ। मैं आपको अपने फ़्लाइट के रखे हुए टिकट्स दिखा दूँगी, लास्ट मोमेंट पर मेरा टिकट हुआ है। क्योंकि जब मैंने कहा कि हम शिरडी जाते हैं तो सब का था नहीं, बहुत दूर है, हम नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैं चुप हो गई। जब मैं चुप हो गई तो पता नहीं क्या हुआ, बाबा सबका माइंड ऐसा चेंज कर दिया ना। मतलब मैं कुछ नहीं, मैं सच कहते हैं ना, जब बाबा को आपको बुलाना है ना, वो एक झटके में बुलाते हैं। एंड कहाँ बनारस जाना था, वाराणसी, और कहाँ मैं शिरडी पहुँच गई। और इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा ट्रेवल भी हुआ ना कि उसके कारण मैं बहुत टायर्ड भी हो गई थी, इसलिए नहीं हो पा रहा था। आप लोगों के व्हाट्सएप के मैंने पुराने बहुत सारे रिप्लाईज़ किए हैं। कुछ लोगों का डिसअपियरिंग ऑन था, मैसेज डिलीट हो गया, तो उन लोगों का रिप्लाई नहीं हो पाया है। प्लीज़ रीसेंड कर दीजिएगा और मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी, सबको करूँगी। क्योंकि मैं वहाँ से वापस आई हूँ ना, मेरी फ़्लाइट यहाँ पर आई है, वो भी एक कमाल ही हो गया था। हमको जल्दी ही पहुँचना था, बट जो शेड्यूल टाइम है डेफिनेटली हम उसी पर पहुँचेंगे। पर वहाँ भी एक कमाल की लीला बाबा ने करी कि हमारा ये टाइम के पहले ही हम यहाँ आ गए थे। एंड वो प्रॉपर अनाउंसमेंट भी हुआ कि हम टाइम से पहले ही लैंड कर चुके हैं। उसके बाद मैंने जो भी हमारा काम पेंडिंग था वो भी हुआ, और उसके बाद जो है अगले दिन से बैक टू वर्क, ठीक है। देखिए हम किसी हॉलीडे ट्रिप पर, किसी रिलैक्सिंग ट्रिप पर नहीं गए थे। एकदम से शिरडी जाना हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। क्योंकि शिरडी, पटना टू शिरडी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मुंबई फिर वहाँ से ऐसे करके जाने में तो बहुत कम समय में ना बहुत ज़्यादा ट्रेवल, 400-500 किलोमीटर्स बाई रोड ट्रेवल करना, आना जाना, शनि शिंगणापुर, इधर उधर, उस चक्कर में आई वॉज सुपर टायर्ड। लेकिन यहाँ एक अनुभव और हुआ। जैसे ही मैं वापस आई ना, तो मुझे फिर अगले दिन से एब्सेंट होने का बिल्कुल मन नहीं था कि आते ही अगले दिन क्या एब्सेंट होना है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले दिन जितने बजे का मैं अलार्म लगा के सोई थी उसके पहले बाबा उठा दी। शिरडी में भी यही हुआ था, सुबह की आरती थी और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, मैं सोती हूँ तो मतलब अच्छे से ही आदत है बाबा के आशीर्वाद से। पर मेरा नींद खुल गया, कोई आया, बहुत जेंटली उठ गई, एकदम बहुत नॉर्मली। तो मैं पूरा आप लोगों को इलैबोरेट करके तो बताऊंगी, बट वही कह रही हूँ, यहाँ आने के बाद भी ना, इतने थके होने के बाद भी आई एम स्टिल नॉट, मतलब अभी भी सब कुछ नहीं हुआ, पाँव में दर्द हो गए थे। पर बावजूद उसके भी वापस आ जाना, अपने काम पर चले जाना और अच्छे से कर लेना स्टिल, तो ये मेरे कैपेसिटी में नहीं थी। दिस इज़ अगेन बाबाज़ ग्रेस। तो जब बाबा कृपा करते हैं ना, तो ये सच में कोई उसको फिर कुछ नहीं कर सकता। ऑल ग्लोरीज टू साईनाथ महाराज। तो सबसे पहले मेरा अनुभव जो मैंने शॉर्ट में बताया, आई वॉज़ देयर इन शिरडी, और मैं वापस जाने वाली हूँ। अब जो मैं शिरडी जाऊँगी ना, वो मैं आप लोगों को बता के जाऊँगी। मुझसे बहुत लोग गुस्सा हो गए थे कि हम भी वहाँ पर थे, तुमने बताया क्यों नहीं। बट द प्रॉब्लम वॉज कि मैं वहाँ पे मिल भी नहीं पाती,
क्योंकि प्लान एक होता है ना कि आपने 1 महीना पहले भी प्लान बनाया हो, 15 डेज़ पहले भी बना, 4 दिन पहले प्लान बना हो, 4 या 5 दिन पहले ना आप उठ के शिरडी पहुँच जाओ। जब तक मैं बोलती किसी को कुछ इन्फॉर्म करती तब तक मेरे वापस आने का टाइम, तो इसीलिए पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं सबको बता पाऊँ। लेकिन मैंने पूरे मन से प्रेयर्स करे, आप सबके लिए प्रेयर किया। और कुछ लोग जो मेरे ध्यान में बहुत ज़्यादा थे उन लोगों के लिए, एक डिवोटी हैं जो चाहती थी उनका डिवोर्स ना हो, मैंने उनके लिए भी बाबा को कहा, मैंने सबके लिए कहा, मैंने हेमा माखीजा मैम है उनके लिए कहा। और जिस दिन मैंने संदेश डाला उस दिन लिपि जी का बर्थडे भी था 31 अक्टूबर को, और उस दिन मुझे लगा था कि पता नहीं अभी कैसे मैं विश भी कर पाऊँगी कि नहीं। सो आई वाज प्रेइंग बाबा कि बाबा आप उनको बहुत अच्छी लाइफ देना। बट बाबा ने उस दिन जो है वो मेरा फ़ोन भी क्योंकि मैंने ये वाला फ़ोन छोड़ दिया था, मैं ये छोड़ के चली गई थी, दूसरे वाले फ़ोन से व्हाट्सएप यूज़ करी थी, तो उनको भी हुआ, सारा सब कुछ हुआ, मैंने सबके लिए प्रेयर्स करे। एंड अभी से पहले एक डिवोटी हैं वो गई थी, उन्होंने बाबा जी से कहा था मेरे लिए कि बाबा उसको भी शिरडी बुलाओ, एंड सच में बाबा जी बुला भी लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। चलिए इसके साथ बहुत सारी बातों के साथ अब शुरू करते हैं आज का एक्सपीरियंस। आप सबको गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़े, बाबा की स्तवन मंजीरी ज़रूर पढ़े, और मैं आप लोगों को बहुत सारी स्टोरीज़ भी सुनाने वाली हूँ आने वाले एपिसोड्स में। तो ये जो पहला एक्सपीरियंस है वो जो डिवोटी का है, वो 1998 से बाबा को जानती हैं। उनका नेट का एग्ज़ाम हो गया था, वो अकाउंटेंसी का क्रैश कोर्स कर रही थी। उन्हीं दिनों उनकी जो फ्रेंड है वो उनको हर गुरुवार बाबा जी के मंदिर ले जाती थी, और उन्होंने इन्हें एक और बाबा के बारे में बताया था जो ये समझ नहीं पा रही थी, कभी कभी मिस हो जाता है। दैट वॉज पुट्टुपर्थी वाले सत्या साई बाबा। तो खैर इनका लगाव जो है वो शिरडी साई बाबा से ज़्यादा होता चला गया, तो हर गुरुवार पहले ये वहाँ जाना आना करती थी। यहाँ से इनका और बाबा की जर्नी शुरू हुई, और इसके बाद धीरे धीरे ऐसा करते करते फिर जब इनके मैरिज का टाइम आया तो यहाँ बाबा की ऐसी कृपा हुई कि सबसे पहले इनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ओपन माइंडेड। उन्होंने कहा कि तुम अपने से तुम देख लो, अगर तुमको कोई पसंद है देन यू टेल अस, क्योंकि रहना तुम दोनों का है। इसमें सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये नहीं कहती कि जो ऐसा सोच नहीं रखते हैं वो गलत है। हर कोई अपने अपने तरीके से, अपने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन से करेक्ट है। लेट्स नॉट जज एनीबडी। और इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने इन्हें पूरी लिबर्टी दी। तो जो जिनसे इनकी शादी हुई, शी सेज कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। दिस वॉज अगेन बाय बाबाज ग्रेस, कि इतने अच्छे इंसान से इनकी मुलाकात हुई। एंड पता है लाइफ में अगर आपको अच्छे इंसान मिल जाए ना, तो फिर अगर आप बहुत अच्छी लाइफ लीड नहीं भी कर पा रहे हो इन द सेंस ऑफ लग्जरी, वो भी हो जाता है, सब हो जाता है। इफ़ यू आर सराउंडेड बाई गुड पीपल देन सक्सेस इज़ बाउंड। मतलब सक्सेसफुल होना ही है, क्योंकि गुड अच्छे लोग हैं तो वो आपको अच्छी चीज़ें बताएंगे, आपके प्रोग्रेस में ही हेल्प करेंगे। इसीलिए अपनी संगत भी अच्छी रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, उसके लिए वी कैन नॉट से, बट हाँ अपने तरफ से जो भी है। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि बाबा ने बहुत अच्छे जीवन साथी से इनको ब्लेस किया। और इसके बाद इनकी जो सिस्टर हैं, 2006 में उनका बॉम्बे ट्रांसफ़र हुआ, एंड वहाँ जाने के बाद इन्हें श्री साईं सच्चरित्र जी के बारे में मालूम हुई। तो 2006 से फिर ये श्री साईं सच्चरित्र जी का पाठ करने लगी, और बाबा के आशीर्वाद से 2008 में बाबा इन्हें शिरडी बुलाए। बहुत खूबसूरत दर्शन हुआ। बैक देन दोज डेज़ 2008, तब तो मुझे पता भी नहीं है, मैं बाबा को जानती थी पर मानती नहीं थी, पता नहीं जो भी था। मैं सोच रही थी अभी इनका एक्सपीरियंस सुनते सुनते कि मैं क्या कर रही होंगी 2008 में, बाबा कहाँ होंगे। बाबा वॉज देयर इन माई लाइफ, इन माई हाउस, बट आई वॉज नॉट कनेक्टेड सो मच। तो 2008 में ये शिरडी गई, और उन दिनों ना आज की तरह नहीं होता है कि आप बाबा को देखो एंड आपको वो निकाल देंगे दर्शन से। आराम से बैठकर समाधि मंदिर में इन्होंने बहुत अच्छे वाले दर्शन करे बाबा की, एंड उसके बाद जो है वहाँ से इनकी और बाबा की जर्नी शुरू हुई। तो इन्होंने यही शेयर किया कि इस तरह से बाबा से ये कनेक्टेड हो गई। आज स्थिति ये है, वही
जो साईं के दीवाने होते हैं वही स्थिति रहती है, हर चीज़ में साईं साईं बाबा बाबा। तो इस तरह ये बाबा से जुड़ी, ये इनका एक्सपीरियंस था। अब इसके बाद मैं आपको एक और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस जो डिवोटी हैं मैं उनकी ही आवाज़ में सुना रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा था आज 2 एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी, तो ये एक ही ऑडियो में सुना रही हूँ। अभी 2 वीडियोस मेहनत लगेगा बनाने में, इसलिए एक ही मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग उनका एक्सपीरियंस सुनिए। अगर किसी को वॉइस क्लियर नहीं आए तो हेडफोन यूज़ कीजिएगा, पर वो सुनिए, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं ही नैरेट करूँ तो ही वो चीज़ खूबसूरत हो। जब वो कोई अपने भाव से नैरेट करता है तो वो बहुत सुंदर होता है और एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। सुनिए उसे। जय साई राम, टेक केयर। और क्या, अगर किसी को एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दिया हुआ है, उसकी स्पेलिंग चेक करके सही जो है वो सही करेक्ट जगह पर मेल भेजिएगा। ठीक है, आप अपने ऑडियोज़ भेज सकते हैं, वीडियोज़ भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं, जो भी है। एंड अभी मुझसे कोई मत पूछिएगा कि मेरा एक्सपीरियंस पब्लिश हुआ या नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप लोगों को पता है कैसा कैसा चल रहा है। अभी घर आई हूँ। थोड़ा स्टेबल होगा, संडे को छुट्टी होगी, धीरे धीरे थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। टिल देन टेक केयर, जय साई राम एंड लव यू ऑल। ये एक्सपीरियंस सुनिए। वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक बार क्या हुआ, मेरी आँखों में एकदम से इचिंग होने लगी और मैं डॉक्टर के पास गई दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो डॉक्टर ने आँखों के टेस्ट किए। वो मशीन, बड़े मशीन में जो टेस्ट करना होता है वो आँखों के किए। फिर वो टेस्ट का रिपोर्ट आया और डॉक्टर बोले कि आपका एक साइड का विज़न कम है। तो मैं तो डर गई। मैं तो घर आके बाबा के सामने रोने लगी और बोला, बाबा ऐसा क्यों किया आपने? अब मैं कैसे आपको देख पाऊँगी? मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गया, मैं कैसे साईं चरित्र पढ़ पाऊँगी? ऐसा बोल के मैं रो रही थी। आपको कुछ करना पड़ेगा बाबा, प्लीज़ कुछ कीजिए, ऐसा बोल के मैं रो रही थी। तभी शाम को क्या हुआ, डॉक्टर का, वो फैमिली डॉक्टर थे, हमारे रिलेशन में थे, तो उसका फ़ोन आया और उसने बोला कि हमें दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे वो मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए टेस्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो दूसरे दिन मैं वापस टेस्ट करवाने बाबा से प्रार्थना करके गई कि बाबा प्लीज़ ठीक कर दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपके साईं चरित्र पढ़ना चाहती हूँ और मेरी उम्र भी अभी कम है, तो कैसे मैं बिना आँख के चलाऊँगी। फिर मैं गई टेस्ट करवाने और वो टेस्ट दोबारा हुआ मेरा। फिर उसका रिपोर्ट आया तो उसमें डॉक्टर ने बोला कि आपकी आँख एकदम सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, वो मशीन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं इतनी खुश हो गई और बाबा से प्रार्थना करके सीधी घर आके बाबा के मंदिर गई और बाबा से बोला, बाबा आप महान हैं, आपने मुझे बचा लिया। बाबा पर विश्वास रखो, श्रद्धा और सबूरी रखो तो बाबा हर पल हमारी सहाय करते ही है और वो हमारा हर दुख अपने